मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जो हैं वो काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। मनाया जा रहा था कि पवन सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 24 का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और आसनसोल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन पवन सिंह जो हैं वो आसनसोल लड़ने के लिए उत्सुक दिखे, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद अपना फैसला जो है वो बदल लिया। उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, पवन सिंह की काफी ज्यादा किरकिरी भी हुई, लेकिन इस कड़ी में इंतजार कर रहे थे, वेट एंड वॉच की स्थिति में थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट तो देगी, क्योंकि वो 10 सालों तक बीजेपी के लिए संघर्ष किए हैं। लेकिन बलिया लोकसभा सीट और आसनसोल पर फिर से जब जो कयास लगा रहे थे पवन सिंह, उस पर बीजेपी ने पानी फेर दिया और किसी और कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया। पवन सिंह को देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या करेंगे, और उन्होंने कह दिया था कि मां से वादा कर दिए हैं तो आई एम 100% श्योर आई विल फाइट इलेक्शंस ऑफ 2024। बट पवन सिंह जो हैं वो अपने मां के वादा को पूरा करने के लिए चुनावी समर में उतर गए, और वो चुनावी समर कोई आसन चुलारा नहीं, बल्कि जिस सीट की उम्मीद नहीं थी वहां पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं काराकट लोकसभा सीट पर। काराकट लोकसभा सीट जो है वो एनडीए के खाते में उपेंद्र कुशवाहा को गई है, और वहां पर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो चुनावी समर में उतरने वाले हैं। तो वहीं जो वहां पर इंडिया अलायंस है वहां से सीपीआईएमएल को टिकट दिया गया है, और पवन सिंह जो है वहां चुनावी ताल ठोक दिए हैं। पवन सिंह के पोस्ट आने के बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि पवन सिंह कैसे चुनाव लड़ेंगे, तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब पवन सिंह के चुनाव में एक नया दिलचस्प मोड़ नजर आ रहा है, और वो नजर ये है कि भैया अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो यानी कि मायावती के पार्टी से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा होने लगी है। कई सारे मीडिया खबरों के माने तो पवन सिंह जो हैं वो मायावती से भी मुलाकात कर लिए हैं। मुलाकात करने के बाद माना जा रहा है कि बीएसपी का दामन थाम जो है पवन सिंह चुनावी समर में उतर सकते हैं, और अगर बीएसपी का साथ वहां पर मिलता है तो ये मुकाबला जो है जबरदस्त तरीके का काराकट में नजर आने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा जाति से आते हैं, सीपीआईएमएल के जो कैंडिडेट हैं वो भी कुशवाहा जाति से आते हैं। इसके बाद अगर मैं बोलूं तो पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं, और अगर बीएसपी के साथ जुड़ते हैं तो कुशवाहा वोटर जो हैं वो 2 पार्ट में बटेंगे, और वहां पर कुशवाहा के बाद अगर कोई जाति है तो वहां पर राजपूत जाति है जो पवन सिंह का पूरा समर्थन दे सकती है। और अगर बीएसपी के साथ आते हैं तो जो दलित वोट बैंक जो मुस्लिम भी वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खुलेआम तौर पर अगर पवन सिंह के साथ आता है, और सुपरस्टार का जो फायदा है वो अगर मिलता नजर आता है, तो पवन सिंह यहाँ पर मुकाबले में जबरदस्त तरीके का दिलचस्पी जो है वो कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती उनको टिकट थमाती है कि नहीं, और फिर जब पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो किस तरीके का इंपैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस पर डालते हैं। ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।